ये जो स्क्रीन है मैं इसको डाउनलोड करता हूँ सबसे पहले इमेज को, सेव इमेज एज, और यहाँ पे इसको कहता हूँ डेमो, लेट्स से इसको सेव कर ली demo.png, ये मेरे पास सेव हो गई इमेज। इसको मैं बड़ी कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए। हमने बनाना क्या है, हमने एक ये छोटे सा स्क्रीन बनानी है। वो क्या, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ। उसके बाद यहाँ पे एक वो बना हुआ है आइकन नोटिफिकेशन, एक बंदे की तस्वीर है। उसके बाद यहाँ पे ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद एक प्रोग्रेस बार है, उसके बाद ये कार्ड्स हैं, उसके बाद ये छोटा सा सेक्शन है। हम हाफ तक तकरीबन अभी कंप्लीट करते हैं, बाकी वाली कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और इसमें हमारे पास सीखने को कुछ 2-4 नई विजिट है। परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई स्क्रीन बनाता हूँ, जैसे हमने डिसाइड किया हमें एक नई किया। मैं इसका नाम रखता हूँ, लेट्स से इसका नाम रखता हूँ लैंडिंग स्क्रीन, लैंडिंग स्क्रीन, लैंडिंग स्क्रीन इसका नाम रखता हूँ। तो डार्ट यहाँ पे गया, मैं लिखा इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट स्टेटलेस क्लास, उसका नाम रखा मैंने लैंडिंग स्क्रीन, और यहाँ पे आके मैंने शुरू किया। सिंपल है, बहुत आसान है। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने लिख दिया कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ एज वी नो। परफेक्ट, यहाँ तक। अब सबसे पहले हमने बनाना ये वाला सेक्शन जो ये टॉप पे है, सॉरी इसको मैं बंद करता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं लेके आता हूँ इधर, और यहाँ पे आ सबसे पहले हमने ये वाला सेक्शन बनाना, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमें एक रो चाहिए, उस रो के अंदर एक टेक्स्ट है और एक सिंपल आइकन लगा। सबसे पहले हम ऊपर नहीं बनाएंगे क्या, वो जो ये बेसिकली मोबाइल का डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा डिफॉल्ट जब आप मोबाइल पे ऐप रन करोगे खुद ब खुद आ जाएगा, मैं आपको चला के दिखा दूंगा। तो आई थिंक इन पे हमें एफर्ट नहीं लगानी चाहिए कभी भी, बट अगर आप अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो ताकि रो कॉलम ज़्यादा अच्छा समझ आए तो ठीक है। बट अभी मैं आपको जब मैं मोबाइल पे रन करके दिखाऊंगा तो ये आ रहे होंगे खुद ब खुद। परफेक्ट। तो हमारा सेक्शन एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से नीचे ख़त्म होता है इसके नीचे, ठीक है। हमें ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं, ये भी मोबाइल का डिफ़ॉल्ट होता है, ऐसे ही है। परफेक्ट। तो हम ये वाला सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉलम के अंदर जाते हुए रो लेता हूँ एज वी नो, क्योंकि रो के अंदर हमने लेना है। रो के अंदर एक टेक्स्ट विजिट है, उस टेक्स्ट विजिट के बाद एक आइकन है, ठीक है। मैं टेक्स्ट विजिट में जाता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ, और टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ क्या लिखना है मैंने टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे आई थिंक लिखा है मिसिंग या मिशिंग, आई डोंट नो, मैं इसमें लिख देता हूँ मिशन, लेट्स से, ठीक है। और उसके बाद एक आइकॉन लेता हूँ, आइकॉन, आइकॉन्स डॉट नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन का एक आइकन आएगा इधर, ये क्लियर वाला, तो मैंने इधर सेव किया, तो मैंने एक आइकन ले लिया नोटिफिकेशन और किया। अब दोनों के बीच में स्पेस डालनी, तो मैं क्या करता हूँ, दो तरीके यहाँ पे, या तो स्पेसर ऐड कर दूँ या फिर रो की अलाइनमेंट यूज़ करूँ, मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो मैंने वही काम किया और इसको बीच में स्पेस डाल दी। अभी तक मैंने देखा नहीं है, अब मैं जाके अपने व्यू को देखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने स्क्रीन की नेविगेशन अभी सेट नहीं करता, मैं मेन डॉट डार्ट में जाता हूँ और वहाँ पे जाके फॉर नाउ मैं इसको रोक के यहाँ पे लगा देता हूँ अभी के लिए अपना लैंडिंग स्क्रीन, ताकि मैं एक दफ़ा स्क्रीन बना लूँ, उसके बाद जाके मैं उसको नेविगेशन सेट कर लूँगा। यहाँ पे एक मिशन, एक यहाँ पे आएगा, उसको मैं करता हूँ छोटी स्क्रीन में, क्योंकि जैसे हमें पता है हम इसको बना रहे हैं एक छोटी स्क्रीन के लिए। उसके बाद ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, मैंने पैडिंग देनी है, तो मैं कॉलम को ही पैडिंग में रैप कर दूंगा, क्योंकि पूरे पेज की जो कॉलम है ना उसी को पैडिंग में रैप करूँगा। मैं इधर आया, मैंने पैडिंग में रैप किया, सेव किया, जाके चेक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखो पूरा पेज के अंदर राइट लेफ्ट स्पेसिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद बहुत आसान सेक्शन है ये बनाना हमने ये। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक रो है, उस रो के अंदर क्या है, रो के अंदर पहला एक सर्कल अवतार है, ठीक है। और उसके बाद एक कॉलम के अंदर ये सारी चीज़ें, और उस कॉलम के अंदर पहले ये दो टेक्स्ट आएंगे, फिर उधर एक छोटी सी रो लग के ये वाला सेक्शन बनेगा, ठीक है। मतलब रो कॉलम का यूज़ देख लिया मैंने, ज़बरदस्त। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे एक रो बनाई सबसे पहले, इस रो से बाहर आया, इस रो से बाहर आया और इधर आके एक और रो बना दी। उस रो के अंदर चिल्ड्रन लिए, उस चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहला जो काम है मैंने क्या किया, ये अवतार बनाना है, सही है। अब अवतार जो उनसा बना है ना, उसके साइड पे ये रिंग बनी हुई है पिंक कलर की,
तो हमें सर्कल अवतार के अंदर इस तरह से नहीं मिलेगा, तो हम बॉर्डर देंगे कंटेनर को और कंटेनर बनाएंगे। ज़बरदस्त। हालांकि अब देखो इधर हमने खुद सोचा कि हमें इस तरह से रिंग चाहिए, हमें कलर नहीं चाहिए, हमें एक बॉर्डर चाहिए, तो इस वजह से हम कंटेनर को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। मैंने कहा ज़बरदस्त, मैंने कहा कंटेनर यूज़ करो। कंटेनर को एक हाइट विड्थ दो, बिकॉज बहुत ज़रूरी है, 100 बाय 100 की हाइट विड्थ दो, क्योंकि सर्कल नज़र आना चाहिए। डेकोरेशन दो, बॉक्स डेकोरेशन दो। इसके बाद बॉर्डर दो, बॉर्डर रेडियस दो, बॉर्डर रेडियस दो, डॉट सर्कुलर दो, उसको भी 100 दे दो, सॉरी 50 चलेगा मैक्सिमम। उसके बाद मैंने कहा बॉर्डर दो, फिर मैंने कहा बॉर्डर दो, बॉर्डर डॉट ऑल, फिर बॉर्डर, फिर था बॉर्डर डॉट ऑल। फिर इस बॉर्डर डॉट ऑल के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कलर की, तो मैंने कहा कलर्स डॉट लेट्स से पिंक। लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या बनता है। हम इधर गए अपने डिज़ाइन के ऊपर, तो एक रिंग बनी आ गई। अभी थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे इसमें आई थिंक थिकनेस ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे आके प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ थिकनेस की, विड्थ की, और इसको 2 कर देता हूँ। फॉर नाउ इट 2 अच्छा लगेगा। परफेक्ट। इसके अंदर एक इमेज लगानी है, एक पर्सन की इमेज है, ये एक लाइक कार्टून है, तो मैं क्या करते हैं कार्टून की इमेज को डाउनलोड करता हूँ। मैं कहता हूँ कार्टून गर्ल इमेज। अब आपके पास लेट्स से इतनी ब्लर इमेज आई, आप उसके अलावा कोई अच्छी सी ढूंढो। आपके अपने डिज़ाइन का अपनी कोई ख़ास बात यही होगी कि आपके अपनी इमेजेस होंगी और वो अच्छी पिक्सल परफेक्ट होंगी। सही है, ओके ओके। सो मुझे इनमें से लेट्स से दिस वन ये अच्छी लगी। मैं कहता हूँ लेट्स डू दिस। मैंने इसको किया सेव इमेज एज, और मैं कहता हूँ इसको गर्ल एंड डन। ठीक है, इमेज आ गई हमारे पास, इमेज ये पड़ी है। अब इमेज को हम क्या करते हैं, लगाते हैं इसके बीच में। अब इधर इमेज लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आता हूँ, इधर लिखता हूँ इमेज डेकोरेशन इमेज। मैं कंटेनर की डेकोरेशन में इमेज दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ एसेट इमेज, और यहाँ पे पाथ देना। अब मैंने अरहम स्लैश अभी इमेज नहीं कॉपी की, मैं यहाँ पे गया, इस इमेज को ड्रैग किया अपने फोल्डर के अंदर। सही है, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हम ये देख चुके होंगे चीज़ें। ठीक है, क्या लिखा गर्ल डॉट जेपीजी, मैं इधर आया ज़बरदस्त, मैं इधर आके लिखा गर्ल डॉट JPEG। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं जब तक प्रोजेक्ट को बंद करके री ओपन लगा देता हूँ, क्योंकि वो इमेज हमने एसेट लगाई है, ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, तो मैं इसको रन लगा देता हूँ। ज़बरदस्त। अगला काम हमारा क्या है, हमने एक रो के अंदर ये चीज़ आई थिंक बना ली। अब हमने ये वाला काम करना है, तो इसके लिए हमने एक कॉलम यूज़ किया, उस कॉलम के अंदर 2 टेक्स्ट लिए, और लेट्स ट्राई, इसको राइट क्लिक करते हैं। ओ माय गॉड इट्स ऑसम। ठीक हो गया, अच्छी लग रही है, सही है, ज़बरदस्त। तो अब उसके बाद अब देखो मेरे डिज़ाइन और उसके डिज़ाइन में ख़ास बात यही होगी कि हमारी पिक्चर्स क्लियर होंगी। पहले ये इतनी ब्लर है, मैं इधर से इसका हिस्सा क्रॉप तो कर सकता हूँ, फिर वो ब्लर लिखेगा। दूसरा इवन ये भी हो सकता था कोई पूरी की पूरी सर्कल के साथ कॉपी करता, बट मेरे डिज़ाइन में देखो पिक्सल परफेक्ट होगा। मैं अगर चीज़ बना सकता हूँ मैं बना दूंगा। लेट्स से रिंग में बना सकता था, मैंने बना दी। जो चीज़ नहीं बनेगी मैं सोचूंगा चलो इसकी इमेज ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, रो के अंदर कंटेनर के बाहर आता हूँ, एक कॉलम यूज़ करता हूँ। कॉलम क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज क्यों कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल क्योंकि वो जो टेक्स्ट है ये दो सेक्शंस हैं, कॉलम वाइज है। मैं सबसे पहले टेक्स्ट पे करता हूँ, और यहाँ पे अब इसका नाम अरहम तो नहीं रखूँगा अरहम तो नहीं रखूँगा टेक्स्ट, हाँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट्स से मारिया। ये भी हमारी स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया मारिया, ठीक है, और उसका पूरा नाम रखना है मारिया अरशद। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है ना, तुम्हें तो पता होगा पूरा नाम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और रो यूज़ करनी है, उसमें ये छोटा छोटा लिखा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा, अब मैं खुद थोड़ा अक्ल लगाऊंगा अपना, अब एज अ ह्यूमन होते हुए ब्रेन यूज़ करूँगा। आई थिंक ये यूज़र की प्रोफाइल बन रही है, और इसके ऊपर यूज़र की तस्वीर है, नाम है, तो यहाँ पे यूज़र से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। लेट्स से हम उसका क्या लिख सकते हैं, लेट्स से उसका डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं जो यूज़र से रिलेटेड हो। अब इधर आप कुछ और ऐसा लिख दो जो रिलेटेड ही ना हो, ये मैंने खुद सोचा। ज़बरदस्त। मैं इधर आया, मैंने क्या किया, इसके बाहर आया, मैंने यहाँ पे एक रो यूज़ की,
उस रो के द चिल्ड्रन यूज़ किए। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक और रो इधर चाहिए। मेरा मकसद है डिज़ाइन को पिक्सल परफेक्ट बनाना। ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आइकन लगा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आइकन यूज़ करता हूँ, आइकॉन्स डॉट पर्सन। आई थिंक ये अच्छा लगेगा, या मैं खुद सोच रहा हूँ सारा, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट देना है। अब टेक्स्ट में मैं यहाँ पे पिंक कलर में देना है, तो मैं इधर क्या लिख दूँ, क्या लिखूँ इधर मैं लिख देता हूँ इसका जेंडर फीमेल, लेट्स से, ठीक है। और उसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, वही पिंक का। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, कलर्स डॉट पिंक। ज़बरदस्त। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। ठीक हो गया। इसको भी हम और डिफाइन करते हैं। अब दूसरा बोल्ड हुआ हुआ टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये एक बीच में आई थिंक एक एरो है, उसके बाद एक और चीज़ लिखी हुई। मैं इधर आया, मैंने कहा यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ा दो, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट, इस फीमेल की जगह पे मैंने अगला लेना है कोई एक टेक्स्ट, मैंने इधर लिख लिया। लेट्स से क्या लिखूँ, क्या डेट ऑफ बर्थ लिख दें चलो डेट ऑफ बर्थ लेट्स से उसकी एज लिखनी है 18, लेट्स से 18 जून 2000 18 छोटी है 18 छोटी 204 लेट्स एग्जाम्पल, ठीक है। आई थिंक लेट्स डू दिस, ठीक है। अब इसको कलर को पिंक नहीं करना, तो मैं कलर को ना हटा ही देता हूँ। मैंने कहा कलर, अच्छा वेट, फॉन्ट वेट भी बोल्ड नहीं करना क्योंकि वो बोल्ड नहीं है। अच्छा कलर ग्रे था आई थिंक, है ना, तो मैं इधर आके मैंने कर दिया इसका नाम ग्रे कलर। ज़बरदस्त। आई थिंक इट विल बी लुक गुड नाउ, ठीक है। उसके बाद मैं ना एक इससे पहले एक वो डाला था, एक स्पेस दी, ये पाइप सिंबल डाला, सेव किया। वहाँ पे आई थिंक ये पाइप का सिंबल भी एक डंडा सा बना हुआ है आई थिंक, मेरी तो नज़र है, अब आपकी पता नहीं है कि नहीं। तो मैंने उसको करने के लिए ऐसे पाइप का सिंबल डाला, ये कर। बहुत अच्छा है। हाँ मुझे पता है अच्छा बनेगा ऑब्वियसली। अच्छा दूसरा जो टेक्स्ट है ना, ये बोल्ड करना है, बड़ा करना है ताकि रीडेबल हो। सेम फैमिली भी लगानी, फॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट पे लगी हुई है मेरी। नहीं हमने चेंज करनी। ओके ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, ब्लैक एंड डन। लेट्स सी इट्स बोल्ड, ठीक हो गया। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता भी हूँ फॉन्ट साइज दे के, फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल 20। आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर। अच्छा अब ये बिल्कुल साथ ऊपर भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, ये अलाइनमेंट्स भी नहीं ठीक। अब इनको सही करते हैं। सबसे पहले तो ना इसको थोड़ा ऊपर से नीचे करते हैं। ये जो मैंने रो बनाई है ना, रो, इसको ऊपर से साइज बॉक्स देता हूँ, साइज बॉक्स हाइट लेट्स से 20 पिक्सल। अभी ऊपर से थोड़ा नीचे हो, ओके ऑसम। अब मैं क्या चाहता हूँ और कि ये जो है ना बिल्कुल एक लाइन में है ये सारा यहाँ पे, तो हमारे केस में ये टेक्स्ट बिल्कुल एक लाइन में नहीं है और दूसरा बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के बाद एक साइज बॉक्स देता हूँ, साइज बॉक्स विड्थ इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद ये क्रॉस, इसकी जो कॉलम है इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सारा टेक्स्ट स्टार्ट हो जाए। ये देखो ये सारे अब एक तरफ हो गए और दूसरा क्या कहते हैं बीच में गैप भी आ गया। लुकिंग गुड, लुकिंग गुड ज़बरदस्त। उसके बाद बीच में गैप थोड़ा और चाहिए, और ये जो उसने पैडिंग दी है ना वो थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, वापस आते हैं, हमने जो ऊपर पैडिंग दी थी इसको 8 की जगह पे ना 15 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेव करके पहले चेक करते हैं कैसा दिखा, ठीक है, मच बेटर। उसके बाद ना यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस दी हुई है, देखो यहाँ पे मैं गया इधर, इसके बाद मैंने इधर ऐड किया साइज बॉक्स हाइट, यहाँ पे भी 20 डाल दिया, सेव किया, चेक किया, ये ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको कम करता हूँ, इसको मैं 10 करता हूँ, सेव, लेट्स ठीक है, ठीक है, सही जा रहा है। आई थिंक इट्स बेटर नाउ, ठीक है, ज़बरदस्त। अब मैंने आखिरी चीज़ बनानी है आज की, वही है ये प्रोग्रेस बार। अब इसको बनाने के काफ़ी तरीके हैं,
आपके पास कितनी ज़्यादा हो सकते हैं, बट फ्लटर में एक विजेट है जिससे आप ये आराम से कर लोगे। उसका नाम है लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर। लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर, मैं जब इसको यूज़ करता हूँ ना, वो क्या करेगा, मुझे इस तरह से एक बार दे दे जो चलती रहेगी। अच्छा। जैसे वो आप देखते हो ना, लोडिंग हो रहा था मोस्टली ऐप्स में, वो होती है लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर। बट हमें चाहिए रुकी हुई, हमें नहीं चाहिए चलती। तो हम इसके अंदर, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू की, वैल्यू। इसमें 1 का मतलब होता है फुल, 0 का मतलब होता है एम्प्टी, 0.5 का मतलब होता है हाफ। अब लेट्स से मैं 0.5 देता हूँ, इसका मतलब है ये हाफ। और अगर मैं इसको 1 देता हूँ, इसका मतलब है ये फुल। 1 से ऊपर पैरेलल है, ठीक है। 1 मतलब फुल, 0 मतलब बिल्कुल खाली। अब 0.1 मतलब थोड़ा सा 10%, 20%, 30%, ऐसे ऐसे करते करते तो आपने दे देना, ठीक है। आई थिंक ये कितना है, ये है 70%, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 0.7, ओके। अब ये तो इसका कलर पिंक होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ इसके अंदर होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ साइज बॉक्स, ऊपर से थोड़ा सा नीचे करता हूँ 20 पिक्सल की। यहाँ पे आके कलर देता हूँ, कलर। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट पिंक, लेट्स से कलर्स डॉट पिंक, लेट्स से सेव, ओके। अब ये कलर्स डॉट पिंक लगता है जो आगे का हिस्सा है, वो हमें आगे को नहीं चाहिए, हमें चाहिए कलर वाली जगह पे। हम इधर कलर चूज़ करते हैं, लेट्स सी, ये देखो, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसको हाइट वाइट देनी है, आई थिंक इसमें कुछ होनी चाहिए मिनिमम हाइट। मैं कहता हूँ 50 पिक्सल। ओ माय गॉड, इट्स बिग। हम इसको छोटा करते हैं, इसको मैं कहता हूँ 20, थोड़ा सा और छोटा हो सकता है। इसको करता हूँ 20 की जगह 15, ठीक है। आई थिंक इट्स और बेहतर हो सकता है 13 एंड डन, ठीक हो गया। तो हमने एक नई विजिट देखी, लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर। उसके अंदर हमें क्या मिलता है, सारी फैसिलिटी मिलती हैं। हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, इस तरह से 3 लाइनों के अंदर वो चीज़ बना ली। वही अगर काम हम उसके अंदर करने बैठते तो हमें कितनी एफर्ट लगनी थी, ठीक हो गया, सही है। तो आई थिंक दैट्स इनफ। आगे का हम इसको कंटिन्यू करते हैं कल से, और इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा एक और आधी स्क्रीन आपको देता हूँ हैवी वाली, और कल हमने स्टैक को शुरू कर देना। कोई कस दे सकते हैं यार, यही मैं देखता हूँ। अच्छा बॉर्डर इसको ना, ओए होए होए वो देखो ज़रा, देखो यार, ये होती है फ्लटर। ये बंदे रिएक्टिव में जाई जा रहे हैं, ये देखो कैसी खूबसूरत बन गई है, देखो कैसी खूबसूरत बन गई। काफी कॉर्नर अच्छे लग रहे हैं इधर अब कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है, सही है। तो आई थिंक इट्स लुक्स बेटर नाउ, सही है। तो मतलब जो हम सोच सकते हैं वो इसके अंदर होगा ऑब्वियसली। लेट्स से मुझे नहीं मिलती, मैं सर्च करता लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर के अंदर रेडियस कैसे ऐड करते हैं, गूगल पे मुझे नज़र आता, मैं उसको यूज़ करता, काम रहता, सही है। अभी मैंने खुद सोचा अच्छा रेडियस होना चाहिए, अच्छा लग रहा है, ये होगा, देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। ये अगर आप फ्लट उसमें रेक्नेटिव में जाते हैं ही नहीं। आपको दिखाऊँ एक चीज़, रेक्नेटिव वाले ना इसको बनाने के लिए, ये सिर्फ हमारे पास एक होता है सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये एक चीज़ है, दिखाता हूँ क्या होती है। वो आप देखते हो ना, लोडिंग हो रही होती है, इसको बनाने में उनको घंटों लग जाता है, सिर्फ ये। और हमने कितनी देर में, कुछ सेकंड के अंदर लिख दी, वर्ड में। वर्ड लाइन भी होती है जो एंड तक जाए, वर्ड। इसके अंदर सारी कलर वलर सब कुछ है। तो एट दी एंड मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। ज़बरदस्त, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो अब इसको आगे को हम कंटिन्यू करते हैं कल से, कि कार्ड्स बनाएंगे, ये वाला करेंगे। इधर हमने एक स्क्रॉलिंग ऐड करनी है, हमारा पूरा पेज में ये हिस्सा स्क्रॉल हो रहा होगा सिर्फ ये। अभी तक हमने ये नहीं देखा, हम छोटे से सेक्शन में स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। फिर नीचे बॉटम नेविगेशन बार ऐड करेंगे। अभी क्या होता है, इधर ऐड करते वो स्क्रॉल पे नीचे चली जाती है, ये स्टिक रहेगी, आपकी ऐप स्क्रॉल हो रही होगी जो तुम कह रही थी, सही है। तो ऐड दी छोटी छोटी चीज़ें, आई थिंक ये बहुत अच्छा दिखेगा, परफेक्ट। अब देखो, आप मुझे ऐसी चीज़ भेजो और ऐसी चीज़ की कॉपी बना के भेजो, मुझे कौन सी अच्छी लगी। अगर आपको नाम ही कॉपी करने थे, अपने नाम कॉपी करते व्हाट्सएप पे, अपने नंबर कॉपी